आप रात्रि को सोए और आपने एक सपना देखा कि आप बहुत बड़े आदमी बन गए हैं। आहा हा, आप राजा बन गए हैं, आप रानी बन गई हैं। आपके गले में सोना ही सोना है और पूरी भुजाओं में सोना है, हाथों में मोटी मोटी सोने की चूड़ियां हैं और आप सोने की सिंहासन पर बैठी हैं। आपके पति भी सोने की सिंहासन में आपके बगल में बैठे हैं। आप कहीं की महारानी हो और आपके पति बढ़िया राजा बन गए हैं और दास दासियां सामने हैं, 56 भोग आप खा रहे हैं। ये सब आप किस में देख रहे हैं? बोलो, सपने में। अच्छा, जब आपकी आंख खुली तो क्या आप राजा थे? क्या आप रानी थी? मैया जी, ओ मैया, ओ मेरी प्यारी माँ, बात समझ में आ रही है ना? जब आपकी आंख खुली तो क्या आप कहीं की रानी थी? हाँ, आपने देखा। अच्छा, दूसरे दिन आपने सपना देखा कि आपको बहुत जोर की भूख लगी, आप इतने गरीब हैं, सपना देख रहे हैं आप। दूसरे दिन आपने दूसरा सपना देखा। सपने में आपने देखा कि आप इतने गरीब हैं कि आपको घर में खाने की रोटी नहीं है। तब आप सबके घर जाके कह रहे हैं, भैया बहुत भूख लगी है, रोटी दे दो, रोटी दे दो। किसी ने रोटी नहीं दी। तब आप रोने लगे, अब तो प्राण निकल जाएंगे। तभी आपको कोई दौना भर के खिचड़ी दे करके गया, आप बड़े प्रसन्न हुए, अब प्राण बच जाएंगे, दौना में खिचड़ी भरी है और बस आप खाने के लिए जा रहे हैं। तभी ये कुत्ता आता है और कुत्ता खिचड़ी का दौना दबा के भागता है। आप कुत्ते के पीछे भागते हैं, भैया सुन सुन सुन, हम मर जाएंगे, खिचड़ी नहीं मिली तो। आप कुत्ते के लिए पीछे भाग रहे हैं और आप रो रहे हैं, कितना सा दाना मिल जाता तो खा लेता। तभी आपकी नींद खुल गई। जब नींद खुली तो क्या ये सच था कि आप गरीब हैं? आप अमीर हैं, ये सपना भी सच नहीं था। आप गरीब हैं, ये सपना भी सच नहीं है। सच्ची कहूं मेरी माँ, ये बेटा बेटी, घर परिवार, पद प्रतिष्ठा, मेरा मेरी, ये सब एक सपना ही है। ये सब कुछ क्या है? एक सपना है। फर्क इतना है कि वो सपना जो रात को देखा था वो आंखें बंद करके आपने देखा था, और ये जो सपना देख रहे हो ये आंख खोल के देख रहे हो। आंख खुलती है तो रात्रि का सपना टूट जाता है और आंखें बंद होती हैं तो ये दिन वाला सपना भी टूट जाता है। ना वो अपना है ना ये अपना है। लक्ष्मण जी यहाँ बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं। अब कोई समझे तो समझ ले, पर नहीं समझे तो फिर परेशान बना रहे, उसमें क्या कर सकता है कोई। ये सब सपना है। मेरा बेटा है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा धन है, ये मेरा परिवार है, ये सब सपना है। पागल, इसे अपना ना समझो। ये व्यवहार जो तुम कर रहे हो ये व्यवहार भी सत्य नहीं है। हाँ, अब मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि तुम व्यवहार बंद कर दो ना, व्यवहार करो, सब कुछ करो, परिवार पत्नी के बीच में रहो, पर इस भाव से रहो, इस भाव से रहो कि हम भगवान के हैं, ये संसार मिथ्या है। अच्छा, एक बात बताओ, आपने पिक्चर तो देखी होगी, मूवी। चलो मैं एक पिक्चर का नाम लेकर उसके विषय में आपको समझाता हूं। एक पिक्चर बनाई बच्चन साहब ने, पिक्चर का नाम था बागवान, है ना। उस पिक्चर में अमिताभ बच्चन के बच्चे हैं और वो बच्चे अपने माता और अपने पिता को घर से निकाल देते हैं उस पिक्चर में। अब हीरो रो रहा है, मेरे बच्चों ने मुझे निकाल दिया। वो पत्नी से बात करने के लिए भी महीनों का इंतजार करते हैं। एक बेटे के घर, एक बेटे ने कहा मैं मम्मी पापा दोनों को नहीं रखूंगा, एक को रखूंगा। तो बड़े ने कहा चल माँ को तू रख ले, पिता को मैं रख लेता हूँ। तो दोनों पति पत्नी का बंटवारा कर लिया बच्चों ने। एक बेटे ने कहा माँ मेरे संग रहेगी, तो कहा मैं बाप को नहीं रखूंगा। तो दूसरे ने कहा मैं बाप को रखूंगा, तो माँ को। एक का ही हिसाब किताब मेरे घर है, दोनों का नहीं। उस पिक्चर में अब दिखाया ये गया, बच्चन साहब रो रहे हैं पत्नी से बात करने के लिए, एक दूसरे की बात ही नहीं हो पाती, बच्चे ने घर से निकाल दिया। आप लोग भी जब उस पिक्चर को देख लेंगे ना तो वो इतनी इमोशनल पिक्चर है कि आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे, है ना। लेकिन क्या जो टीवी पर दिख रहा है कि अमिताभ बच्चन के बेटे ने घर से निकाल दिया, क्या ये सही है? रियल में सही है? बोलो। जो पिक्चर में दिख रहा है, जिस पिक्चर को देखकर आप और हम रो रहे हैं, क्या उस पिक्चर में दिखता हुआ हर चरित्र, हर कैरेक्टर क्या सही है? अर्थात क्या सचमुच उनके बेटे ने घर से निकाल दिया है? नहीं, नहीं निकाला, पर उसमें दिख रहा है। मतलब जो दिख रहा है वो अलग है सच्चाई से। सच्चाई कुछ और है। जो सच्चाई है वो तो दिख नहीं रही है, और जो दिख रहा है वो सच्चाई नहीं है। यही हमारे जीवन का भी फंडा है। हमें भी लग रहा है कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा परिवार है, और हम इन्हीं के व्यवहार में रहते हैं। हमें रोना भी आता है, हंसना भी आता है,
पर सच्चाई अंदर से यही भाव बनाओ। जैसे पिक्चर देखते समय आप जानते हैं कि जो पिक्चर में दिख रहा है यह पूर्ण सत्य नहीं है, सत्य तो कुछ और ही है। उसी तरह तुम परिवार में रहो, पत्नी पुत्र परिवार में रहो, दुकान मकान पद प्रतिष्ठा फैक्ट्री वैक्ट्री सब संभालो, सब में रहते हुए ये भाव बनाए रखो कि मैं भगवान का हूं, मेरा इस संसार के किसी व्यक्ति से किसी वस्तु से कोई लेना और देना नहीं है। मैं रियल में भगवान का हूं, पर व्यवहार जगत में मुझे यहां रहना है तो व्यवहार करना पड़ेगा, सो मैं व्यवहार कर रहा हूं। छोटा सा उदाहरण और देता हूं, शायद आपकी समझ में आ जाए। एक बाप एक पिता अपने बेटे के संग कबड्डी खेलता है उसकी खुशी के लिए। बेटा कहता मेरे संग खेलो, तो बाप खेलने लगता। वो खेलता क्या है, चलो कबड्डी खेलते हैं। तो पहले बेटे ने कहा मैं आऊं, हाँ हाँ तुम आओ। तो पिता को पकड़ता है और पिताजी गिर जाते हैं, और गिर कर पिता अपने बेटे को अपने पेट में बिठाकर बोलते हैं मैं हार गया तू जीत गया। पिता जब अपने बेटे के संग खेलता है तो पिता जमीन पे गिर जाता है ऐसे ही, और वो कहता है कि मैं हार गया तू जीत गया। बताओ बाप ये क्यों कहता है? इससे बेटे को खुशी मिलती है, बेटा बड़ा प्रसन्न होता है कि मैं जीत गया मैं जीत गया। हाँ या ना, बात समझ में आ रही है? कई बार बच्चा अपने बाप के संग खेलता है तो बाप हार जाता है, बाप हार गया ऐसा नहीं, अरे बाप की भुजाओं में ताकत थी तो मैं उठाकर फेंक सकता था, पर वो हार गया इसीलिए तुम्हारी खुशी के लिए। बस भक्तों, जैसे उस पिता को ये पता होता है कि मैं हारा नहीं हूं, पर वो बच्चे के लिए हारा हुआ अपने आप को मान लेता है। वो हारा नहीं है, अंदर से उसे पता है कि मैं हार नहीं सकता, इस बच्चे से अभी छोटा है ना। उसी तरह तुम्हें ये बात पता होना चाहिए कि ये संसार परिवार मेरा नहीं है, ये सब भगवान का है और मैं भी भगवान का हूं। पर व्यवहार जगत में जैसे तुमने अपने बेटे को प्रसन्न कर लिया, ऐसे तुम भी व्यवहार जगत में अपनी पत्नी को प्रसन्न कर लिया करो। बूढ़ी हो गई, बहुत बूढ़ी, जर्जरता शरीर की, तो अब बेचारी वो लेट हो जाती, तो लेट हो जाती तो भगवान लेट आते। तो एक दिन भगवान ने कहा सुनो तुम बाद में नहा लिया करो, पहले हमें खिचड़ी खिला दो। तो वो जैसे ही उठती तो वो पहले चूल्हा सुलगा करके वो खिचड़ी चढ़ाती और दातून करती जाती, दातून करती जाए और खिचड़ी बनाती जाए। एक तरफ उसकी दातून मुखारी हो जाए, वो खिचड़ी तैयार हो, और पहले भगवान को बुलाए जगन्नाथ आइए मेरे नाथ आइए, मेरी खिचड़ी का भोग लगा जाइए। तो जगन्नाथ जी आए, माँ के मुंह पे गोदी पे बैठे और माँ के हाथ से खाएं, और माँ मुंह पोंछे पानी पिवाए और भगवान चले जाएं। कभी लेट होती ना